A very good morning to all my students. IBPS RRB स्किल 2 और 3 का जो एग्जाम्स है वो सितंबर में होना है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा कोर्स भी स्टार्ट हुआ है और साथ ही साथ हम लोग जो है यूट्यूब के ऊपर फ्री में मैथ और रीजनिंग का जो है वो और एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये 3 सेक्शन का जो है वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम वीडियो आपके लिए फ्री में बना सके वो भी बनाएंगे। तो DI एक ऐसा सेक्शन है क्वांट में जहां मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सारे मतलब अच्छे मार्क्स इसमें उठाए जा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक सेशन जो ये सेशन है इसमें दो 5-5 क्वेश्चंस के DI के सेट हम लोग लेंगे और एक हमारा टेबल है जिसमें 5 स्टोर्स हैं। इसके 5 दिन के अंदर जो बुक सोल्ड हो रहे हैं इसका डेटा है। इसके बाद जो है हम लोग एक पाई चार्ट है, इसके ऊपर जो है 5 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत आसान भाषा में कोशिश करेंगे आपको समझाने का और आपके मन में जो डर है या भय है क्वांट के अंदर डेटा इंटरप्रेशन के लिए उसको कोशिश करेंगे जहां तक संभव हो सके उसको दूर कर दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो है स्टोर्स है, 5 स्टोर है ABCDE और इसके अंदर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 5 दिन में जो है बुक सोल्ड हो रहा है उसका डेटा दिया हुआ है। इसी के ऊपर बेस्ट 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए जहां तक DI का सवाल है तो इसके अंदर आपको बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, जैसे कि परसेंटेज निकालने आना चाहिए, एवरेज निकालने आना चाहिए, बहुत क्विक आपको प्लस माइनस ये करने के लिए आना चाहिए। उसके बाद मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है। और जो लोग हिंदी से एग्जाम देंगे IBPS RRB का वो लोग परेशान नहीं हो, क्वेश्चंस भले इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर हिंदी में और जो हिंदी के लोग हैं उनको मैं ये क्वेश्चंस पहले हिंदी में समझा दूंगा, फिर कोशिश करूंगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन क्या है, What is the ratio of total number of books sold from store D on Sunday, Monday, Tuesday together to that sold from store E on Tuesday, Wednesday, Thursday? रेशियो निकालना है। रेशियो किस फॉर्म में होता है? A:B फॉर्म में होता है। तो एक डेटा जो है, पहला डेटा आपका स्टोर D के अंदर है, संडे मंडे ट्यूसडे का दो तीनों ऐड D के अंदर जो हम लोग संडे मंडे ट्यूसडे को ऐड करेंगे, ठीक है। और एक से दूसरा जो पार्ट है वो E के अंदर जो है वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को ऐड करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को ऐड करेंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए एक बार करके हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, दो सेक्शन है, एक डी का जो है वो हम लोग निकालेंगे संडे का, मंडे का और ट्यूसडे का, और दूसरा सेक्शन हमारा है ई का, ये निकालेंगे ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को। ठीक है, कितना बुक सोल्ड हुआ है। तो डी के अंदर जो है संडे का डेटा क्या है देखिए आप लोग, 68 है। मंडे का डेटा क्या है, 74 है। ट्यूसडे का डेटा क्या है, 78 है। दूसरा ई सेक्शन है, सॉरी ई जो स्टोर है उसके अंदर ट्यूसडे का जो है वो 90 है, वेडनेसडे का जो है वो 86 है और थर्सडे का जो है 84 है। देखिए आप लोग जो ऐड करते हैं ना, जनरली लोग जो ऐड करते हैं वो 8 4 और 8 को पहले ऐड करते हैं, फिर जो कैरी आता है फिर 6 7 7 को ऐड करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। मेरी तरफ से एक सुझाव है आपको, आप पहले ये ऐड कीजिए 6 7 7, बहुत क्विक ऐड कर पाएंगे आप। ये तो मुझे लिखना पड़ रहा है, एक बार सीख जाएंगे आप लोग तो यहीं पे इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 6 7 13 और 7 20, इसको आप 200 लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक आगे अंक है इसलिए। 8 4 12 8 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया, डी 220 हो गया। ई कितना हो रहा है देखिए आप लोग, मैंने कैसे आपको ऐड करने का है, 9 8 17 17 8 25, 250 हो गया। और 6 और 4 10, ठीक है, 260 हो गया। हमको रेशियो निकालना है हम लोगों को 220 और 260 का, तो 220 डिवाइड बाई 260 हो गया, 0 0 कट गया, 11 और 13, 11:13 जो इसका आंसर है। देखिए कितनी आसानी से इसका आंसर जो है वो निकल गया 11:13 का। ठीक है, DI में कुछ भी नहीं है, आप लोग बस इसको कीजिए और बहुत आसान बेसिक कैलकुलेशन
क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी है, क्वेश्चन को समझ जाएंगे फिर इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम डेटा है, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन सिर्फ अलग है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है साथ। एक बार क्वेश्चन को ढंग से आप लोग पढ़ लेंगे फिर इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे का डेटा दिया हुआ नहीं, क्योंकि फ्राइडे के संबंध में कुछ कह रहा है। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे फ्रॉम स्टोर सी एंड डी increased by 15% and 20% respectively as compared to that sold on previous day. What number of books the store C and D sold on Friday? देखिए इस क्वेश्चन को कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्राइडे का डेटा के संबंध में एक बात कर रहा है सी और डी के लिए कि थर्सडे को जो कंपेयर टू प्रीवियस डे, मतलब थर्सडे को जो डेटा जो बुक सोल्ड हुआ है सी और डी में, उसमें सी में 15% का इंक्रीमेंट हुआ है और डी में 20% का। तो पहले क्या कीजिए आप लोग, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए, यहाँ डी लिख लीजिए। सी में थर्सडे को कितना हुआ है, सी में थर्सडे को कितना हुआ है, सी में थर्सडे को हुआ है 40, और डी में थर्सडे को कितना हुआ है 95। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ फ्राइडे को, यहाँ 15%। 15% निकालने का कई तरीका है, कुछ लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 46। सीधे आप लोग 15% निकालिए 40 का, 6 आएगा, 40 में 6 ऐड कर दीजिए 46। डी में क्या कर है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 95 का 20% आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 95 डिवाइड इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तब भी ये 114 आएगा। करना क्या आपको दूसरे तरीके से है, 20% का मतलब 1/5 होता है, ठीक है ना। तो 95/5 19 हो गया, 19 को ऐड कर दीजिए 95 में, तो 114 आएगा। ठीक है, और आखिरी में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट नंबर ऑफ बुक्स द स्टोर सी एंड डी सोल्ड ऑन टुगेदर, मतलब फ्राइडे, फ्राइडे को दोनों स्टोर मिलाकर के कितना बुक सोल्ड हुआ है, दोनों को सीधा ऐड कर देना है, 160 इसका आंसर है। कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप लोग देखिए। देख के क्वेश्चन लग रहा था डिफिकल्ट होगा, हालांकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा होगा कि 5 क्वेश्चन का सेट है और कोई एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और वो पहला ही क्वेश्चन है, और उसको देख के लोग पूरा वो 5 क्वेश्चन का सेट छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा होगा कभी कभी कि 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो आखिरी वाले क्वेश्चन आसान होंगे, शुरू में 1-2 क्वेश्चन टफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम डेटा है, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने में समय दीजिए 10 सेकंड पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर बी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर, ठीक है, और व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल बुक्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर सी एंड डी टुगेदर ऑन मंडे। जो डेटा दिया हुआ है पहले उसको 2 भाग में बांट के कंपेयर चूंकि करना है, तो 2 भाग में इसको बांट दीजिए। ठीक है, पहला पार्ट क्या है कि स्टोर बी का निकालना है ट्यूसडे वेडनेसडे का। बी पे जाएंगे, ट्यूसडे पे जाएंगे, वेडनेसडे पे जाएंगे, 55 और 85 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहला डेटा हम लोग को मिल गया, पहला डेटा हम लोग को मिल गया, बी का जो है वो 55 और 85, इसको ऐड करके मुझे लगता है 140 होता है। ठीक है, दूसरा डेटा है सी प्लस डी, किस दिन का, मंडे का। मंडे पे जाइए आप लोग, सी और डी में तो 36 प्लस 74 है। देखिए आपको ऐड करना होगा बहुत क्विक, ऐड बहुत क्विक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन फिर बहुत डिले होगा इसमें। तो 7 और 3 100 हो गया, 6 और 4 110 हो गया। निकालना क्या है कि व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो बी, इसकी बी के बारे में कहा जा रहा है इन दोनों कंपेरेटिवली कितना ज्यादा है या कितना परसेंट कम है। तो देख के सिंपली लग रहा है कि ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है, तो 30 ज्यादा है। ठीक है, क्लियर, 30 ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, तो हमेशा परसेंट जब निकालना होता है ज्यादा या कम का, देखना है कि किससे ज्यादा या कम निकालना है। तो इससे ज्यादा या कम निकालना है, तो जिसके ज्यादा या कम निकालना है उसको नीचे रखते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ लोगों को होगा कि 140 रखें कि नीचे 100 रखें, नीचे 110 रखना है, क्योंकि पूछा जा रहा है, पहले डेटा दिया हुआ है बी का, ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, ये तो देन के बाद जो फिगर है ना, उसी से ज्यादा या कम पूछा जा रहा है, तो उस फिगर को नीचे रखेंगे हम। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, 0 0 माइनस कट जाएगा, 300 डिवाइड बाई 11, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 27 3/11% इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, और IBPS RRBS स्केल 2-3 में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता है। तो क्वांट सेक्शन में आप लोग इजिली 40 में से 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सबका वेटेज 1.25 है, तो 30-32 नंबर आप लोग इजिली ला सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये चौथा क्वेश्चन है।
आगे आखिरी के क्वेश्चन आसान होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स, एवरेज निकालना है, ठीक है। स्टोर बी, और 3 डेटा है, तीनों का एवरेज निकालना है। तीनों डेटा पहले आप लिख लीजिए, एक लाइन हमने यहाँ खींच दिया, एक लाइन यहाँ खींच दिया, ठीक है। पहला डेटा है स्टोर बी ऑन संडे, स्टोर बी ऑन संडे कितना हो गया 89, स्टोर बी ऑन संडे 89। तीसरा है स्टोर सी ऑन ट्यूजडे, स्टोर सी ऑन ट्यूजडे, देखिए ध्यान से आप लोग 82। तीसरा डेटा है स्टोर ई ऑन थर्सडे, स्टोर ई ऑन थर्सडे 84। तीनों का एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को हम लोग प्लस करते हैं। प्लस करने में देख के डेटा लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही आसान है। 8 8 8 240, 9 2 4, 9 4 13 2 15, 255 हो गया सम। एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 3 करते हैं, डिवाइड बाय 3, 85 आंसर हो गया इसका। कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, देख के लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बट ये सच में अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट चाहिए। और 1.25 वेटेज, आप सोच लीजिए कि जहाँ कट ऑफ जा रहा हो 40 50 55, वहां पे आपके मार्क्स 3 मिनट में 5 आ जा रहे हैं। इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है, किसका निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फ्रॉम सी एंड ई टुगेदर ऑन ट्यूजडे एंड फ्रॉम बी ऑन मंडे एंड थर्सडे, ठीक है। दो डेटा का डिफरेंस निकालना है, दोनों डेटा को अलग अलग कर लीजिए। सी और ई दोनों का किस दिन का निकालना है, ट्यूसडे का। चलिए ट्यूसडे पे चलिए, ट्यूसडे में सी 82, ट्यूसडे में ई 82 प्लस 90 कितना होता है 172, ठीक है। आगे क्या है, बी जो है, बी का निकालना है हम लोग को मंडे और थर्सडे का। बी का मंडे 57, थर्सडे 54, ठीक है। प्लस करना सीखिए, क्विक प्लस करना, क्विक नहीं आएगा। आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स जो सॉल्व करने वाला होता है उसका एक क्लास ले लूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए कि कैसे क्विक मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे क्विक स्क्वायर निकालते हैं, कैसे क्विक प्लस करते हैं। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 111, इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा 61, ठीक है। 171 माइनस 111, 61 हो गया। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ। हाँ, 1 मिनट आपका समय लेंगे, उससे पहले हमारा प्रथम बैंकर का जो है अपना वेबसाइट भी है और ऐप भी है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। हमारा कोर्स चल रहा है IBPS RRBS स्किल 2 और 3 का 999 में। हम लोग जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन है, इसके अंदर ई सारे मटेरियल्स ई PDF मिलेंगे आपको, हर एक टॉपिक का वीडियोज मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। क्वांट और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे वीडियोज का मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए, उस सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज मिलेंगे। टेस्ट तो बहुत, हर एक टॉपिक का 40 हर एक टॉपिक का मिलेगा, या 40 क्वेश्चन के सेट का टेस्ट मिलेगा, बहुत सारा ई PDF भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर सेक्शन का वीडियोज का अभी कहना संभव नहीं है, शायद नहीं भी मिले वो जरूरी भी आपके लिए इतना नहीं है, लेकिन ई PDF आपको मिलेगा, क्वेश्चन का सेट मिलेगा, टेस्ट आपको बहुत सारे इसमें मिलेंगे, और ये सारा कुछ जो है 999 में मिलेगा। तो मैथ रीजनिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए चिंता नहीं कीजिए, उसका तो इतना अच्छा वीडियो आपको मिलेगा कि आप आराम से आप इसको क्वालिफाई कर सकेंगे। हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर का क्वेश्चंस का सेट और टेस्ट जो है आपको बहुत सारा मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को जिनको भी लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, इस हमारे इसके लिए कोई सजेशन आपकी तरफ से हो, तो 7970903637 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए प्रथम बैंकर, आपको लगभग 1.5 के 4 के सब्सक्राइबर है, आप उसमें ऐड कर जाइए, सारा जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वहां पे मिलते रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का सेट है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, इसको पाई चार्ट इसलिए बोला जाता है, ये 360 डिग्री का ये पूरा एक एंगल बनता है, इसके अंदर परसेंटेज में जो है डेटा आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टोटल बुक्स जो है वो 550 है, ठीक है। गिवन बिलो इज द पाई चार्ट विच शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक XYZ पब्लिशर इन 5 डिफरेंट स्टोर्स। 5 डिफरेंट स्टोर्स है जिसके अंदर इसके बुक स्टोर बुक सेल होता है, ठीक है। तो ABCD टोटल जो है 100% के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ रहता है।
दो रास्ता यहाँ से है, ए बी सी डी ई का। आप इकट्ठे एक बार डेटा बना लीजिए, अगर परसेंटेज निकालना आता है तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ, ये शायद आपको हेल्प भी करेगा इस क्वेश्चन में नहीं और बाकी सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो डेटा दिया हुआ है, देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। टोटल डेटा 550 है, टोटल बुक्स 550 है। ठीक है, देखिए परसेंटेज निकालना आपको सीखना चाहिए। ठीक है, किसी का 10% निकालना हो ना तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, किसी का 20% निकालना हो ना तो उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 20% जो 5 से कितना होगा, 110 होगा। अब 2% कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये जो कुछ चीजें ऐसी है ना, आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन को मान लीजिए ए का निकालना 18% है, तो 18% मतलब क्या, 20 माइनस 2 ना, 110 माइनस 11 कितना हो गया, 99। ऐसे आप 550 गुना 18 डिवाइड बाई 100 कीजिए, आपको बहुत दिक्कत होगा। बी का डेटा कितना होगा, बी कितना है, 12%, 10 प्लस 2 55 प्लस 11 66। मुझे कोई जितना ज्यादा कैलकुलेशन एग्जाम में करेंगे उतना सर में दर्द होगा, मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है। जितना कैलकुलेशन इजी तरीके से आंसर आ जाए उतना सर में दर्द कम होगा। सी में क्या है, 16%, 20 माइनस 2 बार 2 2, 110 माइनस 22, 88। अब देखिए परसेंटेज कितना आसानी से निकल रहा है। डी 32%, 20 प्लस 10 प्लस 2, 110 प्लस 55, 165 प्लस 11, 176। ई 22%, 20 प्लस 2, 121। कितना आसानी से परसेंटेज निकल गया, वैसे आपको निकालने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ऐसा, मैंने कहा था पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। इफ नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द बुक्स इन स्टोर ई, स्टोर ई की बात हो रहा है, स्टोर ई में टोटल 22% है, 22% में टोटल 121 लोगों ने किताब खरीदा है। उसके अंदर कह रहा है कि द नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द बुक्स इन स्टोर ई आर 21 मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स। मतलब कि इसके अंदर फीमेल और मेल का जो मतलब निकालने का है वो डिफरेंस जो है ना, फीमेल ने 21 बुक ज्यादा लिया है मेल से। सिंपल है और कुछ नहीं है। आखिरी में पूछ रहा है कि कितने फीमेल ने बुक खरीदा है। देखिए ऐसे तो देख के आप लोग 21 चुकी है, तो 50-50 बांट दीजिए और 21 एक ज्यादा हो गया, तो मतलब मेल 50 और फीमेल 71। सिंपल इसका आंसर है। फिर भी कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा मैंने कैसे निकाला है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि फीमेल जो है वो मेल के मुकाबले, फीमेल जो है वो मेल के मुकाबले 21 किताब ज्यादा लिया है। और ये मुझे पता है 121 में कि मेल प्लस फीमेल इक्वल टू 121 है। ठीक है ना, तो एम हो गया, एफ इक्वल टू हम अभी लिखेंगे एम प्लस 21, 121। 2m हो गया तो 121 माइनस 21 100 हो गया, एम हो गया 50। एम 50 हो गया, टोटल हमको 121 अभी आया था, यहाँ लिखा हुआ था इक्वल टू 121। तो जो फीमेल हो गया वो कितना हो गया, 71 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। आगे देखते हैं इसके और जो क्वेश्चन है और भी आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ बुक डी। देखिए बता देते हैं आपको, सेंट्रल एंगल निकालने का जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन होगा, ये सेंट्रल एंगल का क्वेश्चन 100% होगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, ये 100% दिया हुआ है ना, इसको 360 के हिसाब से निकाल देना है। जैसे डी कितना है, 32% है, ये 32% कितने में, 100 में से 32% है, इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। ठीक है ना, तो 32 चूंकि 100 में है, मुझे निकालना है 360 में। ठीक है ना, डिग्री 360 में निकलता है हमेशा। अब इसको आप लोग कर दीजिए सॉल्व, 10 रहने दीजिए, नीचे पॉइंट लगाने में काम आएगा। 32 गुना 36 कितना होगा, अब इसको करिए गुना। नहीं कर सकते हैं तो शॉर्टकट इसका है, 32 गुना 32 पहले कर लीजिए, तो 32 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। इसीलिए क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स का लूंगा। 32 का स्क्वायर 224 होता है, 32 गुना 4 बच गया 128 होता है। ठीक है ना, 11 32 हो, ठीक है, सॉरी 11 52 हो गया। ठीक है, नीचे 10 है तो एक पॉइंट लगा दिए, 115.2 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 360 डिग्री का बनता है। तो सेंट्रल एंगल का मतलब वही हुआ, 32 जो है वो 100 में से है, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंट्रल एंगल। हर पाई चार्ट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये पक्का रहेगा एग्जाम, अगर पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन और आसान होते चला जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक if the total books of another publisher MNP is 20% more than the books of XYZ publisher, then what will be the total books sold by store A and B
फॉर पब्लिशर MNP, ठीक है। अच्छा, आखिरी में दिया हुआ है नोट में कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोनों का जो सेम कर है। एक और दूसरा पब्लिशर है MNP, ठीक है ना। तो MNP जो है वो MNP का जो टोटल बुक्स है ना वो 20% ज्यादा है XYZ से। तो XYZ का कितना है, 550 है। तो MNP का कितना हो जाएगा, 550 गुना 120/100। सॉल्व करेंगे आप लोग तो 660 आएगा। तो पहला चीज तो ये हो गया कि MNP के पास जो है वो बुक्स कितना है, 660। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कि MNP के पास जो है वो बुक 660 है। बाकी परसेंटेज बिल्कुल सेम है। पूछा क्या है उसने, A और B का टुगेदर कितना बुक सोल्ड हुआ। A और B का परसेंटेज निकाल लीजिए, 18% है, ये 12%, तो टोटल कितना हो गया, 30% है। तो हम मुझे करना क्या है, 660 का 30% निकाल देना है, और इसका आंसर हो गया 198। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। जिन लोगों को भी ये वीडियो सही अच्छा लग रहा है, कंटेंट में बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जितना ज़्यादा हो सके जल्दी हो सके आप उसको देख लें और उसका फायदा आपको हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल बुक्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड सी टुगेदर टू द टोटल बुक्स सोल्ड बाय स्टोर डी एंड टुगेदर। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, इसमें दिमाग आपको ये लगाना है कि वैल्यू नहीं निकालना टोटल बुक्स का। जहां भी रेशियो पूछ रहा हो और परसेंटेज में दिया हुआ हो, परसेंटेज में ही रेशियो निकालिए और वही आपका आंसर होगा। कभी भी नंबर ऑफ बुक्स निकालने के लिए मत जाइए, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, आंसर वही आएगा। चलिए, अब रेशियो किस किस का निकालना है, ए और सी का। मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ए और सी को ऐड करेंगे रेशियो में ही, 18 और 16। ठीक है, 18 और 16, ए और सी हो गया 34। डी और ई को भी रेशियो में ही ऐड करेंगे, मुझे वैल्यू के ऊपर जाना ही नहीं है। डी और ई देखिए, 32 और 22, 54। यहीं पे रेशियो निकाल देंगे, 34 डिवाइड बाई 54, 17, 27 हो गया। वैल्यू भी निकालेंगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, आंसर वहीं आना है, तो परसेंटेज में ही हम रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन इसका है, 10 नंबर क्वेश्चन। What is the difference between average of books sold by a store A and E together and average of books sold by a store C and D together? A और E कहाँ पे है, A और E। देखिए यहाँ भी क्या कीजिए, एवरेज आप पहले परसेंटेज में निकाल लीजिए, वैसे तो वैल्यू निकालेंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन A और E का जो है, एक सेकेंड, A और E का जो है वो परसेंटेज दोनों को जोड़ते हैं तो 22 + 18 40 आता है, इसका एवरेज कितना आता है, 20 आता है। आखिरी में हम लोग निकालेंगे वैल्यू, पहले परसेंटेज में जितना कैलकुलेशन होता है कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा का है सी और डी का, परसेंटेज में क्या हिसाब किताब है सी और डी का, 32 + 16 है, कितना हो गया, 48 डिवाइड बाई 2, 24। ठीक है, इसका 20% आ गया एवरेज, यहाँ पे 24% एवरेज आ गया। निकालना क्या है, डिफरेंस, कितना परसेंट हो गया डिफरेंस, 4% का। अब ये जो है इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 550 डिवाइड इंटू 4 डिवाइड बाई 100, कितना हो रहा है, 54, 220 डिवाइड बाई 10, फाइनली आंसर आपका 22 आ रहा है। ठीक है, आप एक एक वैल्यू निकाल के निकालते तभी 22 आता। मैंने क्या किया, परसेंटेज में ही एवरेज निकाल दिया ए और ई का, परसेंटेज में एवरेज एवरेज निकाल दिया सी और डी का, आखिर में जो डिफरेंस आया उसको मैंने 550 इंटू 4 100 कर दिया, 22 आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है आपका, इतना डिफिकल्ट ये क्वाटिक, ये सॉरी क्वांट का ये जो सेक्शन ये है डेटा इंटरप्रेशन का, ये बहुत आसान चैप्टर है। और इसमें मार्क्स बहुत, चूंकि ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस ग्रुप में आता है, क्वालिटी क्वेश्चन का क्वेश्चन आता है और नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, जहां भी ग्रुप का क्वेश्चन आता है ना, आप लोग उसको पकड़िए। ठीक है ना, आप लोग उसको पकड़िए, क्योंकि सिंगल सिंगल क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे उसमें बहुत समय लगता है, और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होता है एग्जाम में। इसलिए जहां भी ग्रुप के क्वेश्चंस आते हैं, 5-5 क्वेश्चन, उसको आप लोग पकड़िए और अच्छा मार्क्स 100% उठेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, वॉचिंग प्रथम बैंकर। जिनको भी पसंद आता है वो लोग यूट्यूब को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं कंटिन्यू मैथ, रीजनिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोज टिल योर एग्जाम बनाता रहूंगा। और जिनको कोर्स ज्वाइन करना है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, 999 में है, सारा वीडियोज, PDF टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है,
अभी मटेरियल बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है। एक हफ्ते के अंदर सारा मटेरियल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।